ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आखिर क्यों बंद किया गया है ब्रास मार्केट को। ये तस्वीरें आपको सीधी दिखा रहे हैं ब्रास मार्केट से। और जो भी HR न्यूज के दर्शक देख रहे हो उनसे निवेदन है कि वो हमारी इस खबर को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आज आपको गर्मा गर्म मुद्दा दिखाएंगे कि पार्किंग को लेकर के किस तरीके से जो रेवाड़ी की सबसे पॉश मार्केट है ब्रास मार्केट, इसको व्यापारियों ने बंद कर दिया है। वजह है यहाँ पर बनाई गई नगर परिषद की ओर से पार्किंग। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में दुकानदार हैं जो उन्होंने अपनी यहाँ पर जो है दुकानों को बंद कर दिया। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 10 बजे से ज्यादा का समय हो गया है और आप देख सकते हैं कोई भी दुकानें यहाँ पर खुली नहीं है। गुस्सा इन व्यापारियों के अंदर जबरदस्त है कि यहाँ पर नगर परिषद ने पार्किंग बना दी, उसको लेकर के लगातार आवाजें उठ रही है। अलग अलग तरीके से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं ब्रास मार्केट की। आप देख सकते हैं HR न्यूज पर सीधी तस्वीरें। एक बार बात करेंगे इन लोगों से कि आखिर वजह क्या है, क्यों इन्होंने बंद की है ब्रास मार्केट को, आखिर इनकी समस्या क्या है। बारी बारी हम सभी से दुकानदारों से पूछेंगे कि ये दुकानदार क्यों परेशान है। और कई समाज सेवी लोग भी यहाँ पर आ गए हैं क्योंकि जाहिर है ब्रास मार्केट को व्यापारियों ने बंद कर दिया है। जनाब पहले अपना शुभ नाम एक बार पूरा परिचय एक बार बताइए। मेरा नाम मोनू है, मैं ब्रास मार्केट में मैं लाइब्रेरी चलाता हूँ जी। और 30,000 रुपये मेरी लाइब्रेरी का रेंट है। तो भाई साहब बात है 800 रुपये बच्चे की फीस है। अब यहाँ पे दिल्ली का बच्चा 50 रुपये अगर ये देगा, क्या बोलते हैं अपने बाइक पार्किंग देगा, तो वो कैसे आएगा यहाँ। इसका मतलब वो ब्रास मार्केट जाके बाहर एडमिशन लेगा। तो बात ये है कि बाबूजी इस तरह से हमारा धंधा ठप हो जाए। तो कोरोना की मार तो हम वैसे परेशान है, वैसे सब कुछ बंद कर रखा है, कोचिंग सेंटर लाइब्रेरी वगैरह और सब कुछ चल रहा है। ये लोग मतलब कोरोना यहीं से फैलेगा और कहीं से नहीं फैलेगा। तो लूट मार मचा रखी सब तरीके से, हर तरीके से। तो बात है बाबूजी हम यहाँ पे पार्किंग नहीं चलने देंगे। पार्किंग चले, पेड पार्किंग ना चले, ओनली साधारण पार्किंग चले। अच्छा, किस तरीके से बनाई है इसको पार्किंग को, अगर पता हो तो आपको थोड़ी जानकारी कुछ दी गई हो नगर परिषद की ओर से? नगर परिषद अपनी मनमानी चलाते बाबूजी हर तरीके से। कभी वन पे स्टार्ट करते तो कभी कुछ स्टार्ट करते, कभी कुछ स्टार्ट करते। तो सुना आपने कहीं ना कहीं मनमानी है और उसको लेकर के तमाम दुकानदार देखिएगा यहाँ इकट्ठे हो गए हैं और इनमें गुस्सा है कि जो पेड पार्किंग बनाई गई है ना कोई नियम है, ना कोई रेगुलेशन है, ना किसी तरीके का कुछ है और अनाप शनाप दाम रखे गए हैं। क्योंकि आपको बता दें इस ब्रास मार्केट की दुकानें बेशकीमती है, करोड़ों रुपए की दुकानें हैं। यहाँ पर सबसे महंगी पॉश मार्केट है रेवाड़ी जिले की ये। और यहाँ पर जो ज्यादातर दुकानदार किराएदार भी हैं, उनको दिक्कत ये है कि अगर जब उनकी दुकानों का किराया भी अनाप शनाप है तो ऐसे के अंदर जो ग्राहक आएगा वो पार्किंग का पैसा कैसे देगा, उसको लेकर के नाराजगी है। आपकी कौन सी दुकान है? शुभ नाम अपना? मार्केट महालक्ष्मी टायर। अच्छा, क्या परेशानी है ये बताइएगा। अच्छा, ये पार्किंग के पैसा बहुत ज्यादा लेते हैं और यहाँ पे पहले ही धंधा नहीं है, बिल्कुल धंधा खत्म हुआ है। पार्किंग होनी नहीं चाहिए, अगर हो तो जेन्युइन रेट होने चाहिए। क्या किराया रखा है? पार्किंग की क्या फीस रखी है? बाबूजी दुकानदारों से 2-2 हजार रुपए महीने की वसूली की जा रही है। ये सारी वसूली लोग की जाए न। पार्किंग तो तरीके से हो रही है, यहाँ पर पार्किंग भी तो तरीके से नहीं हो रही। नगर परिषद वालों की लापरवाही चल रही है। यहाँ पर रोज लूट खसोट होती है, कोई आकर नहीं देखता यहाँ पर डेली की डेली। तो सुना आपने कानून व्यवस्था को लेकर के कोई यानी कि समाधान नहीं है और लोगों पर पार्किंग की थोप दी गई है। तो ये कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा है। क्या है आपको दिक्कत, क्या परेशानी क्या है ये बताइए। पहले कस्टमर आते नहीं है, आएंगे तो फिर 50 रुपए किराया कौन देगा, वो है वैसे भाग जाएंगे। सारी दुकानदारी खराब हो रही है। पहले 2-4 ग्राहक आते हैं वो भी ना आएंगे। अच्छा, तो क्या किराया रखा है स्कूटर व्हीकल का? किराया 10 घंटे के 100 रुपए हो गए, 5 रुपए घंटे के हिसाब से। अब कोई 2 पहिए पालता है वो पर्ची कटवाएगा, मेन बाजार में जाएगा, बाजार में काम चलेगा। यहाँ तो सुना आपने गुस्सा देखिए तमाम। ये देखिए आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, बकायदा मेज लगा करके यहाँ पे बंद कर दिया गया। गुस्सा इन दुकानदारों में इसलिए है और वो मेन गेट जो है देखिए ब्रास मार्केट का, उसको भी बंद कर दिया गया है और मौके पर देखिए पुलिस प्रशासन भी पहुंच गया है। आपको ये तस्वीरें हम सीधे दिखा रहे हैं कि किस तरीके से देखिए सुरक्षा के लिहाज से तमाम पुलिस प्रशासन यहाँ पर आ गया है। वो भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर दुकानदारों में गुस्सा है तमाम। ये देखिए आपको बताएं ये पॉश मार्केट है जनाब, क्या दिक्कत क्या परेशानी है आप लोगों को? दिक्कत ये है जी, पार्किंग की यहाँ समस्या है। पार्किंग नहीं लगनी चाहिए, पार्किंग लगेगी तो बताओ फिर कैसे काम चलेगा। अच्छा, हाँ मान लो एक ग्राहक 100 रुपए की चीज लेना रहा है, वो
20 रुपए पार्किंग के देगा पहले, उससे पहले और बाजार में चला जाएगा। इस मार्केट की क्या वैल्यू रहेगी? नहीं, हर आदमी पार्किंग की मांग कर रहा था। हाँ जी, फिर दिक्कत क्या आई है? किराया ज्यादा है, क्या परेशानी? किराया ज्यादा है, ये कस्टमर को प्रॉब्लम है जी। मेन तो हम तो कस्टमर के लिए भी चाहते हैं और अपने लिए भी चाहते हैं कि पार्किंग यहाँ पेड़ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पार्किंग नहीं होनी चाहिए, उसी को लेकर के तमाम दुकानदारों में गुस्सा। हम बारी बारी सभी से बात करेंगे। पहली बात तो क्या है, पहले अपना शुभ नाम पूरा परिचय। धर्मेंद्र छाबड़ा, मैं आराधना से हूँ जी। यहाँ हमारी 2 दुकानें हैं। जब हमने दुकानें ली तो हमें बताया गया था कि यहाँ पार्किंग की बहुत जगह है, आप पार्किंग दुकानें लीजिए। हमने करोड़ों रुपए दे के दुकानें ली। आज हालात काम की वैसे खराब है सबकी, किसी से पूछ लो। और पार्किंग के लिए यहाँ लोग आते हैं, नहीं तो ब्रास मार्केट में कस्टमर आके राजी नहीं है। यहाँ सिर्फ पार्किंग सुविधा है और अच्छी जगह मिलती है। लोग गाड़ियाँ हैं सबके पास, पार्किंग सुविधा है, आराम से कहीं भी लगाते हैं, इसलिए सामान खरीदते हैं आराम से, जिस टाइम मर्जी आओ। अब इन्होंने शुल्क लगा दिया घंटे के हिसाब से, टाइम के हिसाब से शुल्क है। कोई 2 घंटे खड़े करेगा, कोई 4 घंटे, कोई 5 घंटे में सामान लेगा। आया व्हाट्सएप पे, लिया सामान एडिडास से, कोई कहीं से लेगा। ये कोई है कि एक ही दुकान पे आएगा 10 मिनट में चला जाएगा? नहीं जाएगा। यानी कि ब्रास मार्केट में जो भी घुस गया उसको पार्किंग शुल्क देना होगा। अच्छा, मैं हूँ चाहे आम आदमी है चाहे कोई भी है, इन्होंने तो हमारे पर टैक्स लगा दिया कि हम घुसेंगे तो पहले पैसे देंगे, जब घुसेंगे हमारी दुकान ही नहीं खुलेगी। हमारी दुकान खोलने का चार्ज गवर्नमेंट के पास है। अब हमारी चाबी गवर्नमेंट के पास चली गई, हम तो सिर्फ खाना पूर्ति के मालिक रह जाएंगे। तो सीधा सीधा कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि पूरे ब्रास मार्केट को पार्किंग के नाम पे हाईजैक कर लिया गया है, क्योंकि यहाँ बेशकीमती दुकानें जब लोगों ने ली थी तो ये बताया गया था यह करोड़ों की जो दुकानें हैं, यह सुविधा के नाम से बहुत कुछ यहाँ पर मिलेगा। लेकिन सुविधा तो दूर की बात है, क्योंकि बरसात के दिनों में है 4 न्यूज ने दिखाया कि किस तरीके से यहाँ ब्रास मार्केट में पानी भर जाता है। व्यवस्था के नाम पर यहाँ पर कुछ है नहीं, उसको लेकर के गुस्सा था। जब व्यवस्था बनाने की बात आई तो ऐसी व्यवस्था बना दी कि ब्रास मार्केट के दुकानदार ही दुखी हो गए। अब मेरा नाम रवि सैनी है और मैं पिछले 7 साल से ब्रास मार्केट में जिम चलाता हूँ। 3 साल से तो कोरोना की मार झेल रहा हूँ, फिर भी मैंने किसी तरह अपने जिम को जिंदा रखा है, चला रहा हूँ किसी तरह से भी। अब 1000 रुपये मेरी जिम की फीस है, उसके बाद ये 1 घंटे के 5 रुपये बाइक से चार्ज करेंगे और 1 घंटे के 50 रुपये गाड़ी से चार्ज करेंगे। अगर कोई बच्चा 1-1.5 घंटे के लिए भी जिम आता है तो उसके 10 रुपये पर डे के हो गए, मतलब हो गए महीने के 300 रुपये। 1000 रुपये वो फीस दे रहा है, महीने के 300 रुपये दे के वो मेरे पास क्यों आएगा? ये गुंडा टैक्स बिल्कुल खत्म होना चाहिए और ये कोई पार्किंग नहीं है, गुंडा टैक्स है और व्यापारियों को बर्बाद करने की साजिश है बिल्कुल। ब्रास मार्केट अगर ये पार्किंग चालू हो गई तो ब्रास मार्केट बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। तो देखिए कितना बड़ा शब्द कहा गया है कि गुंडा टैक्स, एक तरीके से यानी कि गुंडा टैक्स यहाँ पे लगा दिया गया है, उसी को लेकर के नाराजगी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग तरीके से। देखिए बीच के अंदर यानी कि मेज लगा करके ब्रास मार्केट को बंद कर दिया गया है। ये गुस्सा कहीं ना कहीं लोगों के अंदर बताता है कि किस तरीके से शासन प्रशासन की तानाशाही चल रही है। नगर परिषद व्यवस्था के नाम पर पूरी तरीके से फेल है और पार्किंग के नाम पर किस तरीके से उगाही का यहाँ कारोबार किया जा रहा है। जनाब आप यहाँ कैसे हैं? आप सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा। मैं इसलिए आया, मैं एक सामाजिक आदमी हूँ, इलेक्शन जरूर लड़ा, लेकिन आप लोग इसे पार्किंग न कहे, ना तो कोई मीडिया का साथी इसे पार्किंग कहे, ना दुकानदार। ये पार्किंग नहीं, एक गुंडा टैक्स है। ब्रास मार्केट रेवाड़ी जिले की सबसे पहली महंगी मार्केट है और इसके अंदर मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से पूरे जितने भी दर्शक हैं मैं उनको एक बात और कहना चाहूँगा, इस पार्किंग के नाम से गुंडागर्दी होगी। आज जो हरियाणा में जो लूट हो रही है वो लूट रेवाड़ी में और ब्रास मार्केट में होगी, क्योंकि इस पार्किंग में गुंडे बैठेंगे। उन गुंडों को ये पता लग जाएगा कौन से दुकानदारों की कितनी सेल है और कौन से दुकानदारों की कम सेल है, तो उसी हिसाब से उनका मंथली और हफ्ता बंद हो जाएगा। और वो दुकानों पे कपड़े या जूते या चश्मा कुछ भी खरीदने आएंगे तो दुकानदारों की हिम्मत नहीं होगी उन गुंडों से पैसे मांगने की। तो ये सरकार की दादागिरी, सरकार की नहीं कह सकता, यहाँ के प्रशासन की दादागिरी है। जब इनको दुकानें दी गई थी तो इनको ये कहा गया था ये जो जगह आप लोगों के लिए खाली है, आप लोग अपनी गाड़ी खड़ी करें और आपके ग्राहक यहाँ गाड़ी खड़ी करें। अब ये गुंडा टैक्स 5 रुपए घंटा गुंडा टैक्स, ये तो खुला सरेआम गुंडागर्दी हो रही है। और मैं सभी से दुकानदार भाइयों से एक बात कहना चाहूँगा, आप लोग एक रहे। कोई भी नेता आता है, कोई कहता है दुकानें खोले, दुकानें बिल्कुल ना खोले। आप लोग यही बैठे या जिला सचिवालय जाके बैठे। एकता में बड़ी ताकत होती है। आज आप जो एक रहोगे तो आगे आपको कामयाबी मिलेगी, नहीं तो आप लोगों की दुकानों को लूटा जाएगा। देखिए समस्या दुकानदारों की ही नहीं है, समस्या उन ग्राहकों की भी है जो यहाँ पर खरीदारी के लिए आएंगे और उनको प्रति घंटे के हिसाब से पैसे देने पड़ेंगे। ये तमाम हम आपको मजबा दिखा रहे हैं दुकानदारों का, जितने भी ब्रास मार्केट के दुकानदार हैं उनका आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ सैकड़ों की तादाद में दुकानें हैं और उनके अंदर भी सैकड़ों लोग काम करते हैं। तो कितने लोग यानी कि परेशान हैं आप समझ सकते हैं। साथ के अंदर जो ग्राहक आएगा उसको कितना
छोटा शुल्क देना होगा। आज आपको HR न्यूज तमाम यानी कि ब्रास मार्केट की व्यवस्था दिखाएगा कि आप सड़कों की हालत देख सकते हैं कि किस तरीके से यह सड़कों की बदहाल हालत है। ये गंदगी का अंबार, ये सीवर के टूटे हुए ढक्कन नारेबाजी है दुकानदार कर रहे हैं, गुस्सा इन दुकानदारों में है। दर्शक हमारा देख रहे हैं, बताए कि द्वारा बनाई गई इस पार्किंग को लेकर के वो क्या सोचते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आम आदमी पर भी भारी पड़ने वाला है। ये तमाम दिखा रहे हैं, जो भी लोग देख रहे हैं हमारे चैनल को, अपील है कि वो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करें जो पार्किंग बनाई गई है उसको लेकर के क्या सोचते हैं, क्योंकि जाहिर है तमाम दुकानदारों में जो गुस्सा है वो ये बता रहा है कि पार्किंग जो बनाई गई है बिना सोचे समझे। हम और भी लोगों से बात करेंगे। आपको मालूम है ये पार्किंग 1 साल पहले ही पास हो गई थी, लागू अब क्या गए हैं सर। मैं 8 नंबर दुकान का मालिक हूँ। ईओ जो हमारे हुड्डा से ये दुकान आई थी, हमने उसको पार्किंग के पैसे दिए थे। उनका कहना है कि कोई प्रोविजन नहीं है पेड पार्किंग का, ये कम्युनिटी पार्किंग है। ये कमेटी गुंडागर्दी कर रही है, इसको अपने लेवल पे मल्टी लेवल पार्किंग बनाए, अपनी जमीन पे बनाए, पैसा लगाए, कमाए। हम गरीब दुकानदारों को क्यों ऐसी तैसी करने पे लगी है? करोड़ों रुपए की दुकान अगर सैकड़ों की हो जाएगी, हम तो वैसे ही मर जाएंगे। काम धंधा है नहीं। 600 आपका कोई जनप्रतिनिधि आपके बीच है आपकी इस बात को सुनने के लिए? जनप्रतिनिधि सबको ज्ञापन दिया जी। लक्ष्मण यादव जी का भी कल फोन आया था, उन्होंने कहा जी आप मुझे दे दो, मैं CM से बात करके देता हूँ। दुष्यंत जी को भी ज्ञापन दिया, इंद्रजीत जी को भी दिया, अपने भाई चिरंजीवी को भी दिया। सबने कहा जी गलत है, लेकिन अब जब तक जो हम लोग दबाव नहीं देंगे तो उनके क्या जोर पड़ना है। जब तक उनको तो वोट की राजनीति है, जब उनको लगेगा 500-700 आदमी है तब वो आएंगे। तो देखिए 2 दिन पहले पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव ने इसका विरोध किया था कि पार्किंग के नाम पर किस तरीके से यानी कि ब्रास मार्केट में जो है उगाही की जाएगी। साथ के अंदर आपको बता दें कैप्टन अजय सिंह यादव जो पूर्व विधायक रहे हैं यहाँ पर, उन्होंने भी यानी कि जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं हरियाणा सरकार पे, उन्होंने भी प्रेस नोट जारी करके इसका विरोध किया है। प्रशासन को कहीं ना कहीं एक बार फिर सोचना होगा, क्योंकि ये पूरी मार्केट है और पूरी मार्केट को ही एक तरीके से पार्किंग में तब्दील कर दिया गया है। ये हम आपको दरवाजा दिखा रहे हैं, देखिए उस दरवाजे को इन दुकानदारों ने बंद कर दिया है। जो भी इसके रास्ते हैं यहाँ से जो भी घुसेगा उसको घुसते के साथ के अंदर पार्किंग शुल्क यहाँ पर देना होगा। ये हम आपको तस्वीरें सीधी दिखा रहे हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। और पुलिस भी यहाँ पर पहुंच गई है। क्या कहेंगे जनाब, आपकी भी दुकानें हैं क्या? क्यों भाग रहे हो? आपकी आवाज नहीं है क्या? भागने से होगा कुछ? देखिएगा जनाब, आपकी दुकान है यहाँ पे? हाँ जी। क्या कहेंगे ये बताइए, किस बात का विरोध आप लोग कर रहे हैं? विरोध ये लोग जो पार्किंग लगाने जा रहे हैं उसका विरोध चल रहा है। ये हुड्डा की साइट है। हुड्डा की साइट जब हमने ये परचेज की थी तो उसमें ये पार्किंग हमारी इंक्लूड हुआ करती थी। दूसरी बात, ये MC के एरिया में नहीं आती ना, MC का इस पर राइट बनता है। हमने चेयरमैन को ऑफर किया था कि आपकी बगल में ही MC की बहुत बड़ी जगह खाली पड़ी हुई है, आप उसमें पार्किंग शिफ्ट कीजिए। दूसरी बात, वहाँ की साफ़ सफाई भी होगी, परंतु क्या लालच है, क्या रीज़न है, वो नहीं मान रहे हैं। तो क्या नगर परिषद में पैसों की कमी है या क्या है? व्यवस्था जब भी आप मांगते हो तो नए नए कानून आपके लिए बना दिए जाते हैं। टॉयलेट नहीं बने। देखिए पैसा तो पता नहीं, वो उनका इंटरनल मैटर है, हमें नहीं पता उनके पास पैसा है या नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, पैसे की बात अगर उठती है तो यहाँ से जो प्रॉपर्टी टैक्स जाता है, पूरे शहर का सबसे मोटा प्रॉपर्टी टैक्स जाता है जी, तो वो पैसा कहाँ जा रहा है? ये अवैध पार्किंग क्यों लगा रहे हैं? प्रशासन को ये चाहिए था कि अगर कोई पार्किंग की व्यवस्था करनी थी तो वो बुलाते यहाँ लोगों को, अपने पास बुलाते, बातचीत करते। DC साहब टाइम नहीं दे रहे, ठीक है जी, DC साहब टाइम नहीं दे रहे और ये व्यवस्था बन नहीं रही है जी हम लोगों की। ये देखिएगा, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, कैटल मुक्त यानी कि शहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप समझ सकते हैं। ये देखिएगा, ऐसे भीड़ के अंदर जब आवारा सांड, बेसारा सांड ये बेकाबू होता है तो क्या हाल होता है, ये भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और सवाल यही उठता है कि जब इस तरीके की व्यवस्था बनाने की बात आती है तो कोई भी अधिकारी उस ओर ध्यान नहीं देता, ना नगर परिषद ध्यान देती है। नगर परिषद व्यवस्था बनाने के नाम पर पूरी तरीके से जीरो है। और ये देखिएगा, गेट यहाँ पर ये बंद कर दिया गया है। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देखिए जो यहाँ गाय वाय थी, ये देखिए किस तरीके से चिमक रही है, क्योंकि रास्ते सारे बंद कर दिए गए यहाँ से जाने के लिए। और ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ पर। और भी हम बात करेंगे एक बार, क्या कुछ इन लोगों का कहना है। जनाब, आपकी भी दुकान है? हाँ जी।
क्या कहेंगे? अभी आपसे बात हुई थी, कोई सुनवाई होगी आपको लगता है? सुनवाई होनी चाहिए, ये प्रशासन को भी सोचना चाहिए, नेताओं को भी सोचना चाहिए कि आज हम दुखी हो रहे हैं, वर्कर हैं, दुकानदार हैं, किराया दे रहे हैं और टैक्स भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। आज वर्करों की तनख्वाह भी फ्री हो गई हमारे लिए। तो अगर दुकानदार ही नहीं कमाएगा वो कहाँ से लेबर को देगा? लेबर पहले ही कम हो गई है। आज लेबर का जो हाल है कोरोना की वजह से है। प्रशासन को सोचना चाहिए कि इनके पास इतना पैसा है नहीं है, कमा रहे नहीं कमा रहे, इनके साथ दे। एक भी व्यक्ति नहीं है जो साथ देने को तैयार हो, ना नेता ना प्रशासन। अब तो तक तो हो गुस्सा जाना कहीं ना कहीं दुकानदारों के अंदर जबरदस्त है, क्योंकि उनका काम कोरोना काल के चलते पहले ही चौपट हो गया है और अब रही सही कसर, यानी कि यहाँ पार्किंग बना के कर दी गई है। देखिए यहाँ पर पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव भी यहाँ पहुँच गए हैं। अभी 2 दिन पहले उन्होंने प्रेस वार्ता करके जो है सवाल खड़ा किया था कि आखिर जो पार्किंग की व्यवस्था की गई है वो गलत है, और उसके परिणाम भी कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं। बात करने की कोशिश करेंगे एक बार। सतीश जी, क्या कहेंगे जो ये बाजार बंद कर दिया गया है, ब्रास मार्केट पोस्ट एरिया है उसको भी बंद कर दिया गया है पार्किंग से? पोस्ट एरिया तो कहाँ है मोहनलाल जी? आपको यहाँ दुनिया भर का गोवंश और गंदगी दिखाई नहीं दे रही। यहाँ वॉशरूम की व्यवस्था नहीं है। इसको पोस्ट एरिया ये कह दो, दुकानें महंगी है। बेशकीमती मार्केट तो है नहीं है। बेशकीमती मार्केट है, लोगों की खून पसीने से बनाई हुई। इसमें आज के दिन आपके सामने है कि भाई शहर के चारों तरफ बैरिकेड्स लगवा दे, जो शहर में अंदर घुसेगा। जिस तरह से जजिया कर जब हम देते थे, जिस तरह से मुगलों के ज़माने में जब किसी आप शहर में एंटर करते थे तो गेट एक बना दिए थे किलों के, और उन किले के ऊपर जब तक आप टैक्स नहीं देते थे इतना अंदर नहीं जा सकते थे। तो इस रेवाड़ी के चारों तरफ भी बना दो कि कोई भी शहर में जो एंट्री करेगा उसको पैसा देना पड़ेगा, वो कर देना पड़ेगा। आज हम अपनी दुकान खोलने के लिए आएगा दुकानदार, और उसने करोड़ों रुपए देख के सरकार के नॉर्म्स पूरे करके जो सामने जो पार्किंग है ये सरकार की नहीं है, लोगों की, दुकानदारों की है। कि दुकानदारों के पास जो ग्राहक है वो गाड़ी खड़ी करे और दुकानदार अपनी वाहन को खड़ा करे। आज इसीलिए इसको इतना चौड़ा यहाँ छोड़ा गया है, और उसके बाद भी करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी आज दुकानदार अपनी दुकान में किराएदार बन के रहेगा। उसको वहाँ रोज जलील और बेइज्जत उसकी होगी कि रोज उसको गेट पे लगा के बैठ जाएंगे। कभी 5-10 रुपए जेब में खुले नहीं हुए तो हो सकता है ठेकेदार पता नहीं क्या बदतमीजी उसके साथ करेगी। तो ये जो सरकार धक्का कर रही है नहीं, ऐसा आपने कभी पार्किंग देखी है कि आप जिस भी मार्केट में घुसते ही पार्किंग आपका लग जाएगा? पता नहीं। अगर कोई रास्ता यहाँ से क्रॉस कर रहा है तो भी उसको टैक्स देना पड़ेगा। देना पड़ेगा, बंद कर दिया इन्होंने गेट। अगर कोई यहाँ से निकलेगा, कोई यहाँ हॉस्पिटल भी है, यहाँ बैंक भी है, कोई इमरजेंसी में कोई मरीज भी आएगा, इमरजेंसी में किसी को पैसे की भी जरूरत होगी, उन सबसे गुंडा टैक्स दिया जाएगा। कोई पार्किंग शुल्क नहीं है ये। तो देखिए, सतीश जिला प्रमुख ने कह दिया है, पूर्व जिला प्रमुख है, प्रेस वार्ता की थी, हमने आपको दिखाया था कि पार्किंग को लेकर के शहर की सरकार ने किस तरीके से योजना बनाई है। ये पूरा ब्रास मार्केट को बंद कर दिया गया है। तमाम दुकानदारों के अंदर गुस्सा है। ऐसे में सवाल उठता है कि नगर परिषद का कोई भी अधिकारी अभी तक इनसे बात करने के लिए यहाँ पर नहीं पहुंचा है, और इन्होंने इसको पूरा बंद कर दिया है। क्योंकि आपको बताएं, ब्रास मार्केट काफी चौड़ा मार्केट है, और जो पार्किंग लगाई गई है वो इस तरीके से लगाई गई है कि जैसे आप इस मार्केट में घुसोगे गेट के अंदर से तो ही आपकी पार्किंग का शुल्क ले लिया जाएगा। अब किसी को यहाँ से एक रास्ता क्रॉस करके अगर दूसरे रास्ते पे जाना हो, बाहर की तरफ जाना हो, तो भी उसको टैक्स देना होगा। तमाम जो दर्शक हमारे देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि वो हमारी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि शासन प्रशासन तक ये खबरें पहुंच सके कि आखिर व्यापारियों में गुस्सा क्यों है। और रेवाड़ी की सबसे बेशकीमती मार्केट को दुकानदारों ने बंद कर दिया। अपने आप में कहीं ना कहीं रेवाड़ी की कानून व्यवस्था को दर्शाता है, व्यवस्था को दर्शाता है कि किस तरीके से यहाँ व्यवस्थाएं फेल है। आपकी भी दुकान है? हाँ जी, हमारी दुकान है। आप ये बताइए, जैसे आप कोई आएगा कस्टमर, इधर से क्रॉस भी करना होगा, सामान ना खरीदे तो भी उसको शुल्क देना पड़ेगा? हाँ, देना पड़ेगा जी। ये तो नाजायज गुंडागर्दी करी जा रही है। अगर मैं बताता हूँ, सबसे बड़ी बात ये है, हमारे कैफे स्मार्ट कैफे पूरे ब्रास मार्केट में सिर्फ एक कैफे सैमसंग का, और कोई नहीं है। अगर कस्टमर पार्किंग दे के अंदर आएगा तो कैसे? कस्टमर बिना पार्किंग दे मॉडल टाउन से ले लेगा फोन। पूरे ब्रास मार्केट में एक सैमसंग है, स्मार्ट कैफे हमारा। ये नहीं है कि छोटा मोटी कोई दुकान है, पूरे स्मार्ट कैफे है। अगर ऐसे कस्टमर पार्किंग दे के अंदर नहीं आएगा तो हमारा कैसे काम चलेगा? कस्टमर तो मॉडल टाउन से ले लेगा फोन, तो फिर हमारे इतने बड़े कैफे का क्या फायदा बताओ? नहीं, वही तो सवाल उठ रहे हैं ना कि पार्किंग का तो एक स्थल होना चाहिए था जिस तरीके से। और भी बात करते हैं सतीश जी,
देखिए बस स्टैंड पे पार्किंग है, एक पर्टिकुलर जगह होती है पार्किंग के लिए, लेकिन पूरे ब्रास मार्केट को पार्किंग में तब्दील कर देना, ये नहीं लगता किस तरीके से इनकी योजना बनाई गई है। भाई साहब, इन लोगों की कौन बनाता है इनको? ये अपने आप को पढ़े लिखे कहते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक भी पढ़ा लिखा था लेकिन मूर्ख था। जो भी कोई आदमी इस तरह की प्लानिंग कर रहा है, निश्चित तौर पे वो जनता के भले में नहीं है और वो शहर की व्यवस्था को खराब करने का काम कर रहे हैं। अगर इनको पार्किंग बढ़ानी भी है तो म्यूनसिपल कमेटी की जमीन रही यहाँ पीछे महाराणा प्रताप चौक पे, वहाँ बढ़ाए। इधर अपने ये जो रामगढ़ जो ब्रह्मगढ़ जो धर्मशाला है उसके सामने जगह है, यहाँ लोगों को, दुकानदारों को क्यों परेशान करने का काम किया जा रहा है? ये तो इनकी तो वो कहावत हो रही है कि एक राजा था, उस राजा ने लोगों को परेशान किया, टैक्स बढ़ाए और ये कहा कि यार पब्लिक की कोई आवाज़ नहीं आ रही, पब्लिक कोई विरोध नहीं कर रही। तो उसने जैसे अब ये यहाँ नाका लगा रहे ना, वहाँ एक नाका लगा दिया, एक पुल था उसको क्रॉस करके लोगों को रोज शहर में जाना पड़ता था और वहाँ कह दी कि जो यहाँ से क्रॉस करेगा उसके 2 जूते और मारने। तो साहब एक पर्ची मिली, वो जब जूते की कार्रवाई शुरू हुई तो लोगों ने कहा भाई ये क्या हुआ जी? तो वो पर्ची मिली, बोले जी जूते जो है ना वो मारने वाला एक है, 2-3 आदमी कर दो ताकि हमारा समय। ये जनता के सब्र का इम्तहान ले रहे हैं कि किस तरह से लोगों को परेशान करे जाए। देखिए जनता के सब्र का इम्तहान लिया जा रहा है और आपको पता है लगातार मीडिया में खबरें उठ रही थी कि ब्रास मार्केट में किस तरीके से ये प्राइवेट बसें खड़ी होती है और उनकी उगाही कौन कर रहा है, कौन उनका पैसा ले रहा है। देखिए नगर परिषद के अधिकारी भी यहाँ पहुंच गए हैं, नगर परिषद के ईओ जो है अभय सिंह जी यहाँ आ गए हैं और थाना मॉडल टाउन की पुलिस भी यहाँ आ गई है। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि एक बार बात कर लो। थोड़ी सी ऊंची जगह है, सारे आपकी बात को गौर से सुन लेंगे। देखिए ये साहब हमारा आपसे रिक्वेस्ट है, हम आपके यहाँ पहले भी निवेदन करके आए हैं कि पार्किंग यहाँ पे ना लगाइए। दूसरी बात हमने आपसे ये कहा था अब बैठ के सारे साथ बैठ के हम एक बार मौका चेक कराते हैं क्या इशू है। एक बार खड़े होकर ये बात कर सकते हैं ना जी, खड़े होकर ये बात कर भाई सब हिसाब से नहीं, आराम से बात कर लो। प्रशासनिक तौर पर अभी इसको होल्ड कर दिया गया है जी। ठीक है, जिला प्रशासन ने मीटिंग बुलाई है, हम आपको इंटीमेट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जो फैसला होगा आपको इंटीमेट करेंगे। एक बात हो रही है, आपसे एक रिक्वेस्ट है सर, एक रिक्वेस्ट है, आप इनसे इससे आगे बात ही मत करो। अब ये होल्ड हो गया, वो ठेकेदारों को आप यहाँ से ले जाओ। उसके बाद डिप्टी कमिश्नर, देखो मेरे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो इस पूरे मामले को देख रहे हैं। डीसी साहब, डीएमसी साहब इसकी मीटिंग खुद लेंगे और जो मंत्रणा निकल के आएगी, जो फैसला होगा वो आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। रिव्यू का जो करेंगे वो फैसला मान्य होगा। हमें सर एक रिक्वेस्ट है वो आपसे कि कल भी हमें एक आश्वासन मिला था, एसएचओ साहब आए थे, एसएचओ साहब आए थे ना जी, उस दिन ये डिसाइड हुआ था कि डीसी साहब कल बिजी थे, डिप्टी सीएम आए हुए थे, तो ये डिसाइड हुआ था कि जब तक डीसी साहब मीटिंग करके फैसला नहीं ले लेते पार्किंग नहीं लगेगी। नहीं लगेगी, अभी मैंने कह दिया है, मैंने कह दिया है। हाँ भाई अजय, इनके कह दो हटा ले, नहीं तो उसको हटाऊंगा मैं। ऐसा ही हटा दो जो उन्होंने मैंने कह दिया है। तब तक मीटिंग नहीं होगी तब तक हमने होल्ड कर दिया, तब तक आपका नहीं लगेगा, ये मैंने कह दिया, ऑफिशियली कह दिया। चलो ठीक है। देखिएगा कहीं ना कहीं जो नगर परिषद के ईओ आए हैं अभय सिंह जी, उन्होंने कह दिया है कि इसकी जो पार्किंग का मुद्दा है उसको होल्ड पे रख दिया गया है और ये दिखा रहे हैं हम आपको कि किस तरीके से पूरा जो है पुलिस छावनी में भी तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि सैकड़ों की तादाद में दुकानदार यहाँ पर है। ये हम आपको तस्वीरें आपको सीधा दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में यहाँ पुलिस बल भी पहुँच गया है, क्योंकि जाहिर है बड़ा बेशकीमती मार्केट है और यहाँ की हालात और स्थिति वो कोई करने में नगर परिषद अपनी जवाबदेही नहीं देती, क्योंकि हुड्डा की ये मार्केट थी, शहरी विकास प्राधिकरण ने इसको बनाया था और अब इसकी जिम्मेदारी जो है नगर परिषद को दे दी और नगर परिषद ने इसमें विकास करने की बजाय, इसकी देखरेख करने की बजाय इसको एक पार्किंग स्थल में तब्दील कर दिया था। तो ये हम आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहे हैं। पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव भी यहाँ दुकानदारों के बीच पहुंचे हैं, क्या कुछ कहते हैं सुनाते हैं आपको एक बारी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आधे घंटे के बाद आप आ जाओ, माल्यवर के आ जाओ, तो देखिए नगर परिषद के ईओ अभय सिंह ने कह दिया है कि इस पार्किंग के मुद्दे को
होल्ड पे रख दिया गया है और यहाँ जो ठेकेदार बैठ गए थे पार्किंग का शुल्क लेने के लिए उनको भी अब रोक दिया गया है। पूरा मामला होल्ड पे। तो देखिए पुलिस के साथ नगर परिषद के जो अधिकारी हैं ईओ अभय सिंह जी, यानी कि यहाँ से बात करके व्यापारियों को बता करके चले गए हैं। और ये दरवाजा हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से दरवाजे पर बोर्ड भी लगा दिया गया है सरकारी पार्किंग। तो पहली बार कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है कि जो पार्किंग की व्यवस्था की गई है, किसी भी मार्केट में जब आप घुसेंगे या उस मार्केट से निकलेंगे तो ही पार्किंग शुल्क लगा दिया जाए। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है। हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर कि एक मिनट थोड़ा सा बजे तो पीछे बना रहा है। उस पर संज्ञान लेते हुए अभी इसको होल्ड पे रखने का निर्णय लिया है। जिला प्रशासन द्वारा सोमवार मंगलवार तक इस मामले में मीटिंग बुलाई जाएगी। जो भी मीटिंग का निर्णय होगा वो आपको इंटीमेट कर देगा। सर कोई होमवर्क नहीं किया गया? 2 दिन पहले आप आदेश जारी करते हैं, आज उसको होल्ड पे रखते हैं, तो क्या व्यापारियों से कोई सलाह मशवरा करके किसी तरीके का निर्णय नहीं लिया गया था? बिल्कुल जिला प्रशासनिक तौर पर आदेश था और उसको बिल्कुल तसल्ली बख्श दिया गया आदेश था, लेकिन अब जो उच्च अधिकारी का आदेश है वो माने। सर व्यापारी तुगलकी फरमान बता रहे हैं, इसको तुगलकी फरमान बता रहे हैं कि बिना सोचे समझे ये फरमान जारी कर दिया। नहीं, ये तत्कालीन उपमंडलाधिकारी कितनी पार्किंग छोड़ी गई है? कितनी पार्किंग छोड़ी गई? तत्कालीन उपमंडलाधिकारी के नेतृत्व में इस पर पूरी अध्ययन हुआ था और तभी ये टेंडर प्रक्रिया जारी की गई थी। आगे जो भी निर्णय होगा मीटिंग के बाद बताएंगे। सारा होल्ड है अभी सभी कितनी पार्किंग छोड़ी गई है सर जो है शहर के अंदर? कुछ ना हो ऐसा ही। सर सभी होल्ड कर दी गई है या ब्रास मार्केट की है? अभी ब्रास मार्केट होल्ड नहीं जनाब, ऐसी भी पार्किंग है गुस्से के साथ में। जैसे आप कोई भी आदमी इधर से क्रॉस करके परली साइड जा रहा होगा कंपनी बाग की तरफ, तो भी उसको किराया देना पड़ेगा मेन गेट में घुसते ही। पार्किंग का तो एक स्थल होता है ना, कहीं भी एक 500-700 गज का प्लॉट हो, भाई आपकी काफी सारी जगह है, ये थोड़ा नहीं है इसे घुस मैं मान लो यहाँ से निकलूंगा। साहब को ना सिंपल उसमें गाड़ी में भेज दो, इनके साथ बदतमीजी होगी। 20 आदमी है, बदतमीजी के लिए आपके पास भी पुलिस व्यवस्था उपलब्ध है। जो बदतमीजी करे उसके तहत नियम के तहत होल्ड करती। सर ये 20 आदमी के तो पीट देते, कितनी बार पुलिस को बुलाओगे? सर कितनी पार्किंग छोड़ी गई है शहर में? हुड्डा की दुकानें सर कितनी पार्किंग? 6 पार्किंग है सर। कितने में छोड़ी गई है? ये कितने में टेंडर हुआ है इसका? वो सारा डॉक्यूमेंट आपको ब्रीफली बताया। ठीक है। देखिएगा कहीं खुल के जवाब नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि ये पार्किंग जो है ना 1 साल पहले यहाँ का टेंडर छूटा था और लागू अब किया गया है, लेकिन उस वक्त चुनाव के चलते 8 नंबर दुकान का माल कम से कम ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अधिकारी कुछ भी इतना जरूर कह रहे हैं कि होल्ड पे रख दिया गया है। देखिए कैसे बड़े बड़े होर्डिंग यहाँ पर लगा दिए गए हैं पार्किंग के, और ब्रास मार्केट वालों ने अपने बोर्ड लगा दिए हैं कि वेलफेयर एसोसिएशन सरकारी पेड पार्किंग बनाने का दुकानदार व ग्राहकों के हित में पूर्ण विरोध करती है और इसे लागू नहीं होने देने के लिए दृढ़ संकल्प लेती है। लेकिन अब आप समझ सकते हैं, ये हम आपको सरकारी जो पार्किंग है उसका रेट दिखा रहे हैं। देखिए व्हीकल प्रति घंटा 5 रुपए, 10 रुपए और 100 रुपए बस ट्रक के। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब ये ब्रास मार्केट में इतने सालों से सरकारी बसें खड़ी हो रही थी तो इसका किराया कौन खा रहा था? ये कई सारे सवाल है और इसी का जब मुद्दा उठा तो इसको पार्किंग में तब्दील कर दिया गया ताकि वो मुद्दा दब जाए, क्योंकि कई सारी जगह है जहां बेवजह की पार्किंग बनी हुई है और प्राइवेट बसें यहां पर लगातार खड़ी हो रही थी कई सालों से। कौन इसका पैसा ले रहा था? तो आप समझ सकते हैं प्रतिदिन 50 रुपए यानी कि आपको देने होंगे और प्रति माह 1300 रुपए। ये पूरा बोर्ड हम दिखा रहे हैं। इस बोर्ड को देख करके आप समझ सकते हैं कि कितने भारी भरकम रेट यानी कि यहाँ दुकानदारों के रखे गए। जनाब क्या कहेंगे, इन रेटों में कोई खड़ी कर सकते हैं यहाँ अपनी बाइक? नहीं खड़ी करेगा तो व्यापार चलेगा आपका? ऐसे में ग्राहक आएगा आपका यहाँ? नहीं चलेगा जी, बिल्कुल नहीं चलेगा। नहीं ग्राहक क्यों आएगा इधर, ये बताइए? ग्राहक और कहीं जाके ले लेगा, यहाँ क्यों आएगा? नहीं ऐसा कहीं सुना घंटे के हिसाब से पार्किंग होती है? 12 कहीं नहीं हिसाब से तो 12 घंटे के हिसाब से पार्किंग होती है। कहीं पे भी नहीं ऐसा होते हैं कहीं 12 ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता जी। ऐसा प्रति घंटे के हिसाब से पार्किंग के रेट लगते हैं कहीं? नहीं बिल्कुल नहीं जी, मनमानी कर रखी है बिल्कुल। ये तो सरकार ने बिल्कुल मनमानी 12 घंटे 24 घंटे के हिसाब से पार्किंग होती है। सरकारी रेट भी अगर लिया जाए तो 20 रुपए पर डे के हिसाब से होता है, लेकिन यहाँ 5 रुपए पर घंटे के हिसाब से क्या मतलब बनता है इस चीज का? पार्किंग चाहिए नहीं है, पार्किंग चाहिए ही नहीं हमें। पार्किंग कहाँ जाएगा? पैरों की कमर टूटी हुई है। कोरोना संकट के बाद हमारी दुकानें वैसे ही 6 बजे तक खुल रही है, उसके बाद अगर पार्किंग ले जाएगी तो यहाँ पे कोई भी ग्राहक नहीं आएगा। नहीं, जितना पार्किंग पे जोर दिया जा रहा है उतना आपको
सुविधा मिलती है यहाँ? बरसाती पानी पानी भरा रहता है, यहाँ से पानी की निकासी नहीं है, ड्रेनेज नहीं है, और उसके कारण हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। फिर कोरोना संकट की वजह से वैसे भी ग्राहक नहीं आते हैं। अगर पार्किंग थोपी जाएगी हमारे ऊपर तो हम व्यापारी बिल्कुल मर जाएंगे। यहाँ आपको सुविधा मिलती है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो बात जिस हिसाब से पार्किंग के रेट हम देख रहे हैं प्रति घंटे के हिसाब से, बिल्कुल नहीं है। यानी कि 100 रुपए घंटा, यानी कि कमाल की बात है। बस और ट्रक आएगा तो 100 रुपए घंटा क्यों आएगा? आदमी आएगा नहीं, 100 रुपये किस लिए देना है? तो क्या आप व्यापारियों का व्यापार खत्म करने की साजिश है क्या पार्किंग की आड़ में? बिल्कुल है, बिल्कुल। क्या लगता है आपको? ऐसा चलेगा तो व्यापार तो होगा ही नहीं, और नहीं होगा तो देखिए यही चीजें हम दिखा रहे हैं। आपको क्या लगता है व्यापार चौपट करने की एक रणनीति है? बिल्कुल है। और यहाँ पे लगा लो ब्रास मार्केट में मनमानी चल रही है हर किसी चीज की। जो सुविधा करनी चाहिए वो सुविधा नहीं है। आप एक बार मेरे साथ आओ, ये देखो जो सुविधा करनी चाहिए वो सुविधा नहीं है। यहाँ पे देखो कितना पानी भरा हुआ है। देखिए यही चीजें दुकानदार दिखा रहे हैं, और अब देखिए बोर्ड को हटाया जा रहा है यहाँ से, और ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए मेन गेट पर पानी, ये व्यवस्था करने की जब बात आती है, और ये व्यवस्था नहीं है। आप एक बार मेरे साथ पीछे चलो, पीछे का रास्ता बिल्कुल खराब हो रहा है। सारी चीजें कम से कम लगा लो कि 1.5 फुट गड्ढे हो रहे हैं वहाँ पे। देखिए यही चीजें दुकानदार बता रहे हैं कि जब व्यवस्था की बात आती है, जैसे कहावत है ना कि एक बच्चे को मुंह में अंगूठा चूसने की आदत थी तो उसकी चड्डी को ढीला कर दिया जाए ताकि वो चड्डी सरकाने के अंदर ही लगा रहे। वही स्थिति इन दुकानदारों के साथ कर दी कि जैसे ये व्यवस्था की मांग करेंगे तो इनकी जान में नया साल कर दिया जाएगा। लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं भूल जाता है कि तमाम व्यापारियों पर जब आती है तो ये व्यापारी एक भी हो जाते हैं, और इन व्यापारियों से ही देश की सरकारें चलती है, नगर परिषद चलती है, अधिकारी तनख्वाह लेते हैं। हालांकि अब इसको होल्ड पे कर दिया गया है, लेकिन गुस्सा भी व्यापारियों का शांत होता नजर नहीं आ रहा है। चारों तरफ से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये चीज देखो, ये देखिए कैसे, देखिए यही चीजें दुकानदार दिखा रहे हैं कि यहाँ जरूरी है या रास्ता सुधरवाना व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं है। जब भी आप व्यवस्था की बात करेंगे तो आपको नए लपेटे में डाल दिया जाएगा। ये देख सकते हैं बना रखा है ब्रास मार्केट का जो पार्क बना रखा है, उस पार्क के अंदर ही कोई सुविधा नहीं है। उसके पास जो रोड है उसकी सुविधा नहीं है, सारे रोड टूटे हुए हैं। पार्किंग जरूरी है। तो देखिए ये तमाम दुकानदार है, गुस्सा इनमें है। हालांकि नगर परिषद की तरफ से बोल दिया गया है कि इसको होल्ड पे रख दिया गया है, लेकिन ऐसे में सवाल बड़ा ये है कि जो व्यवस्था बनानी चाहिए, देखिए कितनी बड़ी जगह है यहाँ। देखो यहाँ का जो पार्क है, जहाँ देखिएगा ये तस्वीर दिखा रहे हैं तमाम ब्रास मार्केट के दुकानदार आज एचआर न्यूज को बताना चाहते हैं कि आप ये देखिए व्यवस्था के नाम पर क्या है। ये देखो यहाँ की हालत क्या है। और इस पार्क के नाम पर न जाने कितना पैसा छूटता होगा, कितना पैसा आता होगा ग्रांट का, वो ले लिया, खा लिया। ये देखिएगा भर लिया अच्छी तरह। ब्रास मार्केट में स्विमिंग पूल बना रहता है सर। एक चीज ये देखो, बारिश के टाइम पे कम से कम 4 दिन 5 दिन बाद तक स्विमिंग पूल बना रहता है। नाली की व्यवस्था एक भी नहीं है। कोई निकालनी है। बूढ़ा आप ये देखो पार्किंग बना दी निकल सकता उसके बीच में से। इतना गंदा माहौल बना रखा है यहाँ का, और पार्किंग का नाम ले रहे हैं। तो यही चीजें एचआर न्यूज आपको दिखा रहा है। बाथरूम तक नहीं है, बाथरूम तक नहीं है। बाथरूम तक मान लिया पार्किंग बना दी, चलो तो पार्किंग बना दी। ये मार्केट का हाल है ब्रास मार्केट। देखो पानी से लबालब पूरी मार्केट ऐसे होती है। ये एचआर न्यूज ने भी दिखाया है अनेकों बार, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब व्यवस्था बनाने की बात आती है तो किस तरीके से इनको नए पचड़े में लपेट दिया जाता है। तमाम जो है ब्रास मार्केट के दुकानदार हैं, ये देख सकते हैं आप कैसे बंद करके, यानी कि आज की इनकी रोटी रोजी भी। और ये पार्क की हालत देखिए, दीवार तक, बाउंड्री वाल तक टूट गई है, और ये कचरे में तब्दील हो गया है पार्क। लेकिन इस पार्क की ओर सुध नहीं, और किस तरीके से आनन फानन में फैसला ले लिया जाता है कि ब्रास मार्केट को पार्किंग में बदल दिया जाए, और वो बना दिया जाता है। देखें ना, पेड़ों का रख रखाव है ना कुछ है। ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये पार्क बनाया था, और ये मार्केट थी हुड्डा की, नगर परिषद के अंडर आ गई है ये मार्केट। और अब नगर परिषद व्यवस्था बनाने की बजाय इन्हीं पर नए नए नियम थोप रहा है। तो उसी को लेकर के इन दुकानदारों में गुस्सा है। तमाम दुकानदार है, इनका साफ तौर पे कहना है कि पहले व्यवस्था तो बनाए, लेकिन व्यवस्था के नाम पर सब कुछ जीरो। आगे भी आपको दिखाएंगे किस तरीके से वेल्डिंग करके बकायदा एंगल लगा दी गई है ताकि कोई भी यहाँ से घुस ना सके।
ये देखो जी, ये गुस्सा इन दुकानदारों को बताता है कि कहीं ना कहीं नगर परिषद को लेकर के बड़ा गुस्सा है व्यवस्था के नाम पर। ये देखिए किस तरीके से कचरा और गंदगी हर जगह आपको मिल जाएगा, जबकि स्वच्छता अभियान की बात की जाती है बड़ी बड़ी। नगर परिषद को चाहिए तो ये था कि पहले वो व्यवस्थाओं को दुरुस्त करे, लेकिन वो व्यवस्था बनाने में नाकाम। और इनको पार्किंग का 8 दिन हो गए कम से कम। ये देख सकते हैं आप, ये देखिएगा किस तरीके से, ये देखिएगा सीवर का गंदा पानी और ये तमाम चीजें। तमाम दुकानदारों ने इसीलिए एक एक चीज दिखाना चाहिए कि ये नगर परिषद पार्किंग बनानी है, मगर ये सुविधा नहीं करनी। अभी इनको पैसे ले रहे हैं, पैसे ले रहे, पार्किंग आप बना लो, कोई बात नहीं, पैसे आप कमा लो, मगर इस चीज की सुविधा नहीं करनी। यहाँ पे इतना गंद भरा हुआ है, अरे इसकी भी तो सफाई रखो। जब आपने ये सोचा है कि हमें पार्किंग बनानी है, पार्किंग बनाने की तो तुमने सोच ली। आपको लगता क्या है जो ये पार्किंग बनाने का सवाल उठा, क्या कमाई का जरिया है या पैसा कमाई का है? ही जरिया है, हर तरीके से कमाई का जरिया है, मगर किसी के लिए कोई सुविधा नहीं हो रही। ठीक है, आप एक रोड बना देते हो, 50 रोड छोड़ देते हो और फिर कहते हो जी हमने तो सारे रेवाड़ी के रोड बना दिए। ये काम नहीं होता। काम ये होता है कि हर चीज देखना। ठीक है, ब्रास मार्केट आपके जो सड़क बन रही थी, बन गई वो बन गई, मगर एक तरफ की रह भी रही है अभी। तो देखिए यही चीजें देखिए पूरा ब्रास मार्केट हम आपको दिखा रहे हैं। ये व्यवस्था आप देख सकते हैं, और इन्हीं व्यवस्था को जब बनाने की बात अगर दुकानदार उठाता है तो उनके गले में एक ऐसी घंटी बांधी जाती है कि जिससे वो अपनी घंटी को बजाता रहे, चिल्लाता रहे। तमाम ये दुकानदारों में गुस्सा इसी बात को लेकर के है कि व्यवस्था बने। आपको लगता है पहले व्यवस्था बननी चाहिए आपके लिए? बिल्कुल पार्किंग नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। नहीं, आपको मूलभूत सुविधाएं मिलती है नगर परिषद की ओर से? नहीं, कुछ नहीं मिलती है। सोचा यहाँ कुछ नहीं है, इधर गंदगी देख लो। वो तो हम देख ही रहे हैं। हम कह रहे हैं जो अगर बारिश आ जाए तो पानी हो जाए यहाँ। हम जो कह रहे हैं पार्किंग बनाई, आनंद फानंद में लिया हुआ फैसला है, क्या लगता है सोची समझी रणनीति है? फैसला लिया हुआ है या कमाई के लिए कि पैसा आ जाए? ये ऊपर तक की कमाई जाएगी इससे, पार्किंग से। अच्छा, हाँ, ऊपर तक की। तो दुकानदार है माला माल इतना दे देंगे? दुकानदार के पास पहले ही काम नहीं है, माला माल कहाँ से? तो कच्छो खरीदना होगा यहाँ पे, वो कच्छो 100 रुपए को, पार्किंग 100 रुपए की। कच्छो ले पार्किंग ले, बताओ कैसे काम चलेगा? तो तमाम जो दर्शक देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि वो शेयर जरूर करें। अभी हम आपको एक और दिखाएंगे, हालांकि अभी इसके होल्ड पर रख दिया गया है इस मामले को, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चारों तरफ से ये देखिएगा, नालों की हालत देखिएगा। ये व्यवस्था के नाम पर नगर परिषद जीरो और बात करती है कि हमें है हीरो। तो वो चीजें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे देखिएगा। ये पूरे ब्रास मार्केट की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि मलमूत्र में इन दुकानदारों को यहाँ पर रहना पड़ता है। व्यवस्था तमाम दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद करके आज पहली बार एक बार विरोध जताया है। और आपको बता दें, इस ब्रास मार्केट में कई सारे इंस्टीट्यूट है, कई सारे डॉक्टर्स यहाँ बैठते हैं, कई सारे कपड़े के बड़े बड़े शोरूम हैं यहाँ पर। तो ये चीजें हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए जिस तरीके से यहाँ पर ये ग्रिल लगाई थी उसको भी अब हटा दिया गया है, क्योंकि नगर परिषद के ईओ ने कहा था कि इसे होल्ड पर रख दिया गया है। तो ये तमाम अलग अलग तरीके से दुकानदार अपनी व्यथा बता रहे हैं और ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे किसी नई खबर पे। तब तक के लिए नमस्कार।